टाइम का प्राइस यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो कि अब से 1 घंटा पहले मार्केट ने कहां से लेके कहां तक रेंज किया, अब से 10 घंटे पहले कहां से लेके कहां तक रेंज किया, अब से 2 साल पहले 5 साल पहले कहां से लेके कहां मूव किया। ठीक है, 1 मिनट पहले कहां था, 5 मिनट पहले कहां था, और 1 घंटा पहले कहां से कहां तक था। गौर करना, कहां से कहां तक था, ये बात है। ठीक है, अगर आपको कोई बंदा कह दे कि भाई अब से 1 घंटा पहले मेरे को बताना कि मार्केट का प्राइस क्या था, तो आपने क्या करना है, 1 घंटे को क्लिक करना है। ये आपके सामने घंटे का चार्ट खुल गया। तो 1 घंटा स्टार्ट होता है ये वाला, और ये वाला प्राइस कहां से ओपन हुआ था, 2590 से। नीचे कहां तक गया, 88, और ऊपर कहां तक गया, 2603। तो आप क्या कह सकते हो कि 90 टू 2503, यानी कि कितनी वैल्यू रही, $13 की कैंडल रही। ये कितने डॉलर की कैंडल है, $13 की। ठीक है, ये आप कह सकते हो। और अब ये कैंडल कहां से ओपन हुई है जी, ये कैंडल ओपन हुई है 2603 से, कहां तक आ चुकी है, ये 2596 तक आ चुकी है। तो लाइक दिस, ये टाइम फ्रेम के अंदर आपने उस कैंडल का देना है नाम जिसमें जितने टाइम फ्रेम में आप उसको देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपको चार्ट पैटर्न से पता चलता है। ओके, इस चार्ट पैटर्न के अंदर ये जितनी भी कैंडल्स आ रही हैं, इनके कुछ नाम चलते हैं। और जब ये कैंडल डाउन में चल रही है या ये अप में जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड के रूप में इसको हम पहचान देते हैं। और यहां की जो भाषा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेरिश या बुलिश। बुल का मतलब तो हमें वैसे ही पता है, बुल ऊपर अपसाइड, और बेरिश नीचे की तरफ। तो इसको क्या कहेंगे, अप ट्रेंड, यानी कि बुल ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड। अप ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड या बुल ट्रेंड। क्लियर, इसको हम क्या कहेंगे, बेरिश ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या सेल ट्रेंड। अब इसमें मैंने आपको जो फोटो दिखाई है उसके ऊपर अपने चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो नए साथी हैं उनको ये थोड़ा टिपिकल लगता है। ये देखो, जब मार्केट किसी एक डिमांड जोन से ऊपर उठती है तो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाती है, ये देखो ऐसे करके। तो ये हर डिप से बाय, हर डिप से बाय, ये जो चीज बनती है, जब मान लो मार्केट यहां आई, ये प्राइस लगा दिया इसने 2656 का, लेकिन दोबारा मार्केट अगर ऊपर से नीचे आएगी तो 2656 को नहीं तोड़ेगी। अगर 2656 को नहीं तोड़ती, यहीं से वापस उड़ती है, तो फिर नीचे आएगी, तो अब 2675 को, 56 नहीं तोड़ा, 60 नहीं तोड़ा, 75 नहीं तोड़ा, फिर ऊपर चलेगी। तो ये कौन सा हुआ, बुल ट्रेंड हुआ। ठीक है, तो इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनके कुछ शब्दावली है जो आपने आज नोट करनी है, एक ट्रेडर को वो शब्दावली आनी चाहिए। चलो अपनी बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो एक एक छोटी सी बात है। आज मैंने इस टॉपिक को दोबारा इसलिए शुरू किया है क्योंकि बिल्कुल इसकी पीएचडी करके छोड़ेंगे अपने। ठीक है, क्योंकि कहानी इसी पे ही है सारी, कितना ही हम पढ़ लें, कितना ही कुछ कर लें, लेकिन कहानी सारी यहां पे है। अब होता क्या है, अब मैं आज 10 मिनट के लिए अपना एक क्वेश्चन आंसर का मैं एक सेशन रखने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप सभी रेडी रहिएगा। रेडी हो ना सभी, क्वेश्चन आंसर हो जाए क्या, यस नो करना। यस। एक क्वेश्चन आंसर का आज मैं एक पीरियड रखना चाह रहा हूं, और आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि अब तक जो हमने किया तो वो टीचर पूछ तो लेता है ना भी आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो बड़ा आनंद आएगा आपको, और अब आगे मैं जो शब्दावली बताऊंगा उसमें भी आपको बहुत बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, आप एक रियल ट्रेडर के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे। चलो, अब एक क्वेश्चन है अपना, और पहला क्वेश्चन जिन्होंने यस किया ना उन्हीं से पूछूंगा मैं, कि जो डिमांड जोन होता है, अब आप ना अगर आपके पास एक डायरी पेन है तो आज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिख लो ध्रुव जी, डिमांड जोन और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर सर हाई, ये 3 शब्द मैंने आपको बताए हैं। मेरा बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है कि डिमांड जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हायर हाई। ठीक है, इसके बारे में आप मेरे को 1 ही मिनट का समय, आपके पास 1 से 1.5 मिनट का, आप बताएं क्या समझे आप। डिमांड जोन तो वहां है जहाँ पे जो है लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है, जिसको स्वेप करने के लिए वापस नीचे आता है वो, जहाँ अच्छा, मतलब सबकी बाय वो पड़ी हुई है। मतलब ये, हाँ, ये जो है ना, जैसे यहाँ पड़ी है, हाँ अच्छा, अपने नीचे, हाँ यहाँ पे। जी, ये हाथ है जो ये। हेलो और हायर हाई में मतलब कि हेलो मार्केट जो है उस जो लो जो है जो हायर हाई जो लगा था
जो नीचे हेलो हाई लो उसको उसको नहीं तोड़ेगी वो। नीचे जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक वो हायर हाई चलता रहेगा, तब आगे तक से वो आगे। हायर हाई चलता रहेगा। हम्म, ठीक है, ओके। आगे से इसको और अगर तोड़ देती है तो फिर इससे नीचे आ सकती है हायर लो पे। अच्छा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है हम्म। वो जो है जैसे जो हायर हाई लग रहा है और जहाँ पर हम्म। सप्लाई जोन है, उस हम्म। सप्लाई जोन को अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। आप बोल रहे हैं कि सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी? हम्म, जी, ठीक है। तो उसको फिर अपन हायर हाई बोल देंगे उसको। जो चलो सबसे हाई, जो हायर हाई जो जहाँ पे पहले मार्केट जो गई थी ना, हम्म। हम्म। जो सप्लाई हम्म। जोन है उसको ब्रेक करके जो है उसको जहाँ तक गई वहां उसको ब्रेक करके निकल जाए ऊपर। गुड, ठीक है। चलो, मेरा दूसरा क्वेश्चन, थैंक यू भाई साहब। मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा गगन सिद्धू जी से। मैं इनको इनवाइट करूंगा और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपना प्रॉफिट किया, कितने डॉलर डाले थे। 1 मिनट उनको उनके बारे में, और 1 मिनट उनसे ये क्वेश्चन रहेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस चीज को बोलते हैं, किसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? व्हाट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर? गगन सिद्धू जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, मैंने पहला क्वेश्चन आपका कि मैंने 300 अकाउंट डॉलर से अपना अकाउंट शुरू किया था, ओके। और वो मेरा 1000 डॉलर का हो गया कल। अच्छा, $300 से कब शुरू किया था आपने भाई साहब? वो सर मैंने सितंबर में शुरू किया था सर। सितंबर 2024 को आपने शुरू किया अक्टूबर था और वो अक्टूबर एक 20 हजार 20 डॉलर क्रॉस हो गया। 20 अक्टूबर को किया था सर, 20 अक्टूबर। 30 अक्टूबर नवंबर, यानी कि 1.5 महीने में आपने $1000, मतलब $700 कमा लिए सर। हाँ जी सर। क्या बात है सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर, और ये आपकी मेहरबानी है डीके सर, और आपकी क्लासेस लगातार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कभी मिस नहीं कर रहा। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात हाँ है जी सर, ये तो सर, हाँ मजा जी। आ गया सर। सुबह सुबह आपने बड़ा दिल खुश कर दिया। $700 प्रॉफिट, यानी कि आपने $60,000 कमा लिया 1.5 महीने में, मात्र $300 डाल के। जसविंदर हाँ जी, जी, हाँ इनको जी। ना लास्ट में प्लीज सभी साथियों के साथ ना एक बार फिर से मीट करवाएं भी, इन्होंने क्या क्या काम किया सर, प्लीज ना। हाँ, लास्ट में करवाएंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ सिद्धू सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बीओएस, ये आपके सामने लिखा हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हाँ क्या जी है? सर। इसके बारे में आप क्या जानते हो, बीओएस? जी सर, जो हायर हाई लगा है ना पहले, और दूसरे का हायर हाई होता है आगे वाला। जी। मान लो जो पहले हायर हाई लगा, और उसके बाद जो हायर हाई लगता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वही है कि जो दूसरा हायर हाई है वो नीचे वाले हायर हाई को नहीं तोड़ता। दोबारा बोलो सर, नहीं बात मजे नहीं आया, दोबारा बोलो। जो हायर हाई लगा है सर, पहले जो हायर हाई पर गया है ना। जैसे ये लगा, ये मैं हाथ कर रहा हूँ, ये देखो, ये हायर हाई हाँ लगा। जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये नीचे आएगा सर ये नीचे आ गया। जब। हाँ, तो ये यहाँ से इसको नीचे नहीं तोड़ता, अगर नहीं तोड़ता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से अपने ले सकते हैं ट्रेड। आप ट्रेड तो बता रहे हो, मैंने तो ये पूछा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में आप कड़क तरीके से बताएं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। सर ये मेरे को इतना बोलना नहीं आता सर, थोड़ा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन हाँ, बताया मैंने आपने कभी सही इतना। है। हाँ जी। नहीं, मैंने कभी बुलवाना है इतना सर, बोला नहीं ना। हाँ जी। सिद्धू सर बुलवाना है अब आपको, ठीक है ना? चलो, आपको ठीक है, लास्ट में ठीक। मैं मौका दूंगा। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। चलो, ये मेरे दो क्वेश्चन दो मेरे साथियों से हो गए। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कुछ शब्दावली देखो, अभी इन्होंने क्या बोला कि आता सब कुछ है लेकिन शब्दावली, मैं ये चाहता हूं कि जो एफएक्स ट्रे के हमारे सिपाही हैं, उनको जब वो किसी के साथ बैठे तो उनको इस तरीके से बातें आनी चाहिए कि सामने वाला ना ये माने कि यस, मैं किसी बंदे के साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक साथी मेरे हैं पूरन जी, उनके साथ मेरी डिस्कस होती रहती है, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो पूरन जी, मेरे को हायर लो के बारे में बताना थोड़ा सा। जी गुड मॉर्निंग सर। ये जो गुड मॉर्निंग। हायर एच और एच एल लिख रखा है आपने, जब से शुरुआत में सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, जो ग्रीन लाइन है यहाँ ये से, देखो, ये एच एल है, मतलब ये हायर लो है, ये और हायर इससे लो है, ऊपर ठीक वाला है। जो है वो हायर हाई है। ये हायर हाई है, हाँ जी। नहीं, ठीक इससे है, पहले जो ओके। बीच में जहाँ बी ओ एस लिखा हुआ है, ये हमारा वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन है। अगर मान लो
मार्केट शुरुआत से बिल्कुल नीचे ज़ीरो से शुरू होता है, ग्रीन लाइन में हायर हाई बनाया उसने और वापस वो जी। नीचे आता है रेड लाइन में और जहाँ उसने हायर लो बना दिया। तो यहाँ से अगर मार्केट वापस ऊपर उठता है बाय में और हम्म। नीचे वाले एच को ब्रेक कर देता है, ठीक हम है, उसको बीओएस कहेंगे। मतलब इसको ब्रेक कर देता है तो इसको हम हाँ, बीओस इसके कहेंगे। हायर हाई की लाइन को अगर ये ऊपर निकलता है यहाँ से मार्केट, हम इसको बीओएस कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। वेरी गुड, दिस इज ग्रेट। ठीक है, चलो अब कुछ ऐसे शब्द मैं यूज करने जा रहा हूं जो आपने यूज करने हैं अपनी लाइफ के अंदर, और जब भी किसी आपने साथी को बताना है तो उन चीजों को यूज करना है। और आप मेरी बात गौर कीजिएगा, जब आप उन शब्दों को अपने साथ इंप्लीमेंट करवाएंगे ना, किसी को बताएंगे, आप आज आप मेरे से प्रॉमिस करो कि एक बंदे को जो मैं शब्द आपको बताऊंगा वो अपनी टीम के किसी बंदे को जरूर बताओगे। ठीक है, आपका मेरे से वादा है और वो मैंने ले लिया। ठीक है, और मैं फिर फोन करूंगा शाम को, आप सबको स्क्रीनशॉट लेना, जो जो लाइन जो जो है सभी के स्क्रीनशॉट लो। चलो, अब बात ये है कि आज हमने एक तो एंट्री फाउंड आउट करनी है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा, मैंने ग्रुप में डाला था कि टुडे फाइंड डिमांड जोन, टुडे फाइंड डिमांड जोन फ्रॉम एवरी, प्लीज ये म्यूट करो यार प्लीज। ठीक है, फ्रॉम एवरी HL, ग्रुप के अंदर देखो, टुडे फाइंड डिमांड जोन, टुडे फाइंड डिमांड जोन। हमने फाइंड जोन को डिमांड कर, फाइंड जोन को ढूंढना है, किसको, सॉरी, डिमांड जोन को ढूंढना है कहां से, HL से। अब देखो, मैंने शब्द जरूर लिखा लेकिन चीज एक ही है। मैंने शब्द क्या लिखा, फाइंड डिमांड जोन। जो नए साथी, मैं रिपीट पता है क्यों कर रहा हूं, देखो ये शब्द ना सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है, और हम जब मीटिंग में होते हैं तब भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट अवर ओरिजिनल ट्रेड, हम इनको ओरिजिनल ट्रेड में नहीं कवर कर पाते। फाइंड जोन और ये डिमांड जोन और HL सेम ही चीज है। चलो कैसे, आपने क्या करना है, आपने ये स्ट्रक्चर अपने लाइव पे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार यहां बता देता हूं मैं, फिर अपने लाइव पे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। हाँ जी, थोड़ा सा मेरे वो चलाने में इसको थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ मैं, कोऑपरेट कर लिया करो, थोड़ा बच्चे को बुलाना पड़ जाता है मेरे को। चलो, ये है आपका लाइव चार्ट। ठीक है, अब गौर करना बात का, ठीक है, और आपको पूरा आनंद आएगा ट्रेडिंग करने में, बिल्कुल आप ट्रैप नहीं होगे, कंफर्म है इस बात का। चलो, हमने एक पेन लिया यहां से और हम अब यहां से क्या बनाते हैं, अपना डिमांड जोन और HL को ढूंढते हैं हम यहाँ लोकल में। ठीक है, लाइव में। चलो, ये ले लिया हमने। अब देखो, यहां मार्केट ने एक ये कर सकते हो आप, ठीक है, एक ये कर सकते हो। ठीक है, किसी भी बंदे को यहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी आनी चाहिए कि सर मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा क्या, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या हायर हाई को। ठीक है, किसी भी बंदे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने इसको क्या करेंगे, ये हो गया आपका, नीचे से मार्केट उठी। अब एक क्वेश्चन कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है कि हायर हाई बन रहा है। अब नोट करना, ये आपका HL है, ठीक है, ये आपका HL है, क्योंकि मार्केट ने पहले ऊपर लगाया किसी एक पॉइंट को और उसको हमने क्या बोल दिया, हायर हाई। ठीक है, अब इस हायर हाई को आपने, जब मार्केट ऊपर जा रही है ये ऐसे, इसको आपने क्या बोलना है, इंपल्सन मूव बोलनी है इसने, इंपल्सन मूव, इंपल्सन मूव, नोट करना, इंपल्सन, इंपल्सन मूव, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ये कौन सी है,
ये इंपल्सन मूव है। ये कौन सी है? इंपल्सन मूव है जो ऊपर जा रही है, ये वाली लाइन, ठीक है, ओके। और जो ये नीचे, अब ये नीचे HL की तरफ चल पड़ा, ये देखो यहां से ये HL की तरफ चला, इसको क्या बोलना आपने? करेक्शन। क्या बोलना आपने? करेक्शन बोलना है, ठीक है। यानी कि जो ये डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जो चीज जा रही है वो इंपल्सन मूव है। मैं यहाँ पे आपको कुछ शब्दावली ऐसी बताना चाहता हूं ताकि एक ट्रेडर के रूप में आप हमारे साथ एक शानदार कैरियर को अंजाम दे पाए, ठीक है। और आपको खुद को ये महसूस होना चाहिए कि मैं कुछ हूं इस मार्केट के अंदर, मुझे कुछ आता है। अब तक आप किसी से बात करते हुए झिझकते हैं, लेकिन आज के बाद झिझकना नहीं है। बहुत सारी ऐसी आपको चीजें बताई जाएंगी टाइम टू टाइम जो आपको मजा आएगा। ये कौन सी मूव आ रही है? इंपल्सन मूव आ रही है, ठीक है। और जो नीचे की तरफ जा रहा है वो कौन सी है? करेक्शन मूव है, पहला शब्द, ठीक है। अब साथियों इस बात में कल भी कंफ्यूजन हुआ। कल कुछ दोस्तों ने यहां गड़बड़ेशन की कि हमें, मैंने ग्रुप के अंदर ये डाला था कि 2612 से आपने क्या करना है। 2612 पे मैंने आपको एक H4 का सीन दिया था और कुछ साथी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर अब क्या करें। उनके लिए ये मैंने ये टॉपिक दोबारा शुरू किया है। गौर करना, क्योंकि सिर्फ लेक्चर लेना ही हमारी ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे आज मतलब सीखना है, ठीक है। मैंने आपको ये फोटो भेजी थी, ठीक है। FX ट्रे के अंदर हमारे जो ब्रोकर है उसमें ये फोटो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अपना अपना ब्रोकर उसका टाइम अलग होता है। ये सीन आया था आपको ये, ठीक है। लेकिन अपने वाले ब्रोकर में थोड़ा सा मतलब ये सीन, ये छोटी थी कैंडल, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक टॉप से सेल करना है आपने, ठीक है। प्रत्येक टॉप से आपने सेल करना है। अब आपने इसी को 15 मिनट के चार्ट के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। ये आपने 15 मिनट के चार्ट के अंदर ओपन कर लिया, ठीक है। और अपने चलते हैं 2606 के एरिए से। यहां मैंने वो पोस्ट डाली थी इस एरिया के अंदर, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या लोअर लो बनाया, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई आपको ऐसी मूव नहीं दी कि आप उसको लाइक दिस ये चीज दिखा सकें, ये वाली, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हुआ हो, ठीक है। वाटरफॉल हो गया मार्केट का, ठीक है। अब दोबारा यहां आते हैं, ठीक है। यहां ये बोला गया था कि प्रत्येक टॉप से सेल। तो प्रत्येक टॉप से सेल का मतलब ये हुआ कि ये कैंडलें जो आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही हैं, इनकी बहुत सारी विक्स, ये देखो। अब सीखना क्या है, बताना बताना क्या चाहता हूं, ये विक्स, ये मार्केट यहां मान लो ये कैंडल क्लोज हुई कितने पे? ये कैंडल क्लोज हुई 2597 पे। आगे से क्या करोगे आप? देखो एक एक पॉइंट आपको वो बताऊंगा मैं कि आपको पकड़ में आएगी मार्केट की हमने एंट्री कैसे मारनी है वहां पे। अब यहां जब ये मार्केट 2597 96 तक आई तो उसके बाद में दोबारा ये मार्केट ऊपर से कहां से आई थी? 2604 से। लेकिन ये कैंडल क्या हुआ था? ये कैंडल दोबारा कहां गई? 2604 पे गई। और मैंने जो सीन दिया था वो आपको ये बताया था कि अब मार्केट के अंदर बिग वार्निंग, डोंट बाय फ्रॉम हियर, ये लिखा था मैंने। तो जब आपको ये पता लग गया था कि इसका हाई नहीं तोड़ा, भविष्य में आप क्या करेंगे जब ऐसा कभी लिख दिया जाता है? तो ये जो कैंडल का हाई लगा हुआ है और उसके साथ वाली कैंडल जब उसके हाई को जाके तोड़ती जाती है, तो किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर आप जब शुरुआत करेंगे तो उसका एक हाई देखेंगे आप। आपको कोई एक मतलब प्रेडिक्शन मिला तो आपने क्या देखना है? एक किसी हाई को देखना आपने, ठीक है। आपने ये हाई देखा और अगली कैंडल उस हाई के बिल्कुल नीचे जाके क्लोज हुई है, ये देख लो यहां विक लगा के आई है, ठीक है। तो वहां से आपने अंडरस्टूड होना है कि जो चीज डाली गई है उसका मतलब ये है कि जैसे कोई कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे ही कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी और इसकी बॉडी या इसकी विक के पास रुकेगी, वहां से हमने प्रत्येक जगह से क्या करना है? हमने एक सेल पॉइंट लेना है। और दोस्तों लोगों ने लिया, वास्तव में कल काफी दोस्तों ने इतना बढ़िया प्रॉफिट बनाया, पर्सनल के अंदर उन्होंने डाला, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी मेरे पास पड़े हैं। तो बाकी कुछ लोगों ने लिखा। और कुछ एक मेरा निवेदन रहेगा कि कुछ लोग जब कुछ लिखते हैं तो ग्रुप के अंदर आप ना थोड़ा सा ना एक दूसरे को कोऑपरेट कर लिया करें प्लीज, ठीक है। देखो खुशी होती है तो बंदा लिखता ही है। और कुछ लोगों ने जूम के अंदर भी बनाया
जूम के अंदर मेरे एक रिच फैमिली है यहाँ विजयनगर से, उन्होंने मतलब एक बड़े फंड से शुरुआत करनी, हालांकि वो शुरुआत कर चुके हैं। तो वो भाई साहब बहुत ही मतलब समझदार आदमी, उन्होंने ना $1300 का मेरे को प्रॉफिट दिया, डेमो के अंदर वो डाला, और इतनी खुशी हो रही है उनको कि वो मतलब अब सुबह से लग गए उसमें वहां पे। तो वो उनको यही चीज कल 2 घंटे की मीटिंग के अंदर यही चीज बताई गई कि जब कोई चीज किसी स्विंग हाई को नहीं तोड़ती तो वहां पे आपने क्या करना है, ये मतलब हर टॉप से सेल करना है, हर टॉप से सेल करना है। ठीक है, ये चीज थी। अब ये दोबारा अपने उसी चीज को ओपन कर लेते हैं। अब यहां पे ये चीज दिखाई जा रही है, यहां पे ट्रैप कैसे हुए कल। ठीक है, कल कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने टॉपिक को दोबारा किया है। इसमें क्या होता है कि जब किसी चीज को आपने यहां पे पकड़ लिया, क्या कि ये स्ट्रक्चर अब ऊपर नीचे हो रहा है, ये जिग जैग हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये क्यों हो रहा है, कोई भी साथी बता सकता है क्या ग्रुप के अंदर। आज सिर्फ डिस्कशन चलेगी अपनी, कोई भी साथी बता सकता है क्या कि ये इस तरीके से जिग जैग क्यों होती है, ये चीज क्यों होती है। क्योंकि आप मेरे साथ अगर ये लाइव करेंगे ना बातें, तो दूसरे दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी साथी हैंड रेज करके बता सकता है कि ये इस तरीके से जिग जैग क्यों होती है चीज। ये लो एनीवन। हाँ जी। लो या हाई, और हाई जब लगता है तो मार्केट में ये सीन बनता है। हाँ बनता है, ये तो दिख गया, लेकिन वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता तो है। इसमें ऐसा इसमें क्या है इसलिए कि होता है कि मार्केट अगर मान लो नीचे के लो को तोड़ेगी तो मार्केट हो सकता है वहां से रिवर्स ले ले। ठीक है, नहीं अगर ये नहीं नहीं नीचे के नहीं लो नहीं को मदन नहीं जी नहीं, तोड़ेगी मदन तो जी ये रोंग, ऊपर ही जाएगी। नहीं तो मैं नहीं ये सर नहीं मार्केट प्लीज। कभी सीधी ऊपर नहीं चढ़ती और सीधी नीचे नहीं गिरती सर। ये भी ठीक है, ओके ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो शुक्रिया दोनों का, सुनील जी और मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हुआ क्या कि ये आपको भी पता है कि इस मार्केट के अंदर 27 करोड़ लोग लाइव है। ठीक है, ये यहाँ सेलर है, यहाँ कौन है, बायर। ये स्थिति कौन पैदा करते हैं, बायर और सेलर स्थिति पैदा करते हैं, कल कौन सी, हायर एक हाई एक की। मिनट जसविंदर जी, थोड़ी सी मैं आपकी बात को रोकूंगा, आप मेरी बात सुनेंगे। जी बिल्कुल। कल जो मार्केट ने धोखा दिया, मैं बताऊं आपको कहाँ पे दिया था। जी जब इसने 2621 का जो जोन था उसको तोड़ के 2626 या 27 के करीबन गई थी ना। जी जी। तो वहां पे हमें ये लगा था कि ये बाय बनाएगी, लेकिन इसने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये पिछले जो हफ्ता था उसमें ये 2727 से या 2726-25 के आर पार से रिटर्न हुई थी। उसने सेम वही किया कल भी। बहुत अच्छी पकड़ है अगर आपकी, अगर धीरे धीरे। किसी ने पीछे वाला जो किसी के दिमाग में सीन था और किसी को याद था तो उसने अच्छा रिटर्न बनाया होगा। कल मैं 2626 से सेलिंग पकड़ते पकड़ते रहा था और उसके बाद मैंने 2689 आ गई, लेकिन मेरे एक भी सेल नहीं ली, चलो सर क्योंकि मदन वो जी, बहुत वहां अच्छी से बात है। चूका वहां से चूका उसके बाद है ना, मन ही नहीं किया सेल लेने का। चलो सर शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। चलो ये स्विंग आई था, चलो मेरी मेरी बात का मेरा ये था कि आपने यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट किया कि यहाँ पे बायर और सेलर की टक्कर मार्केट के अंदर जिग जैग स्थिति पैदा करती है। सेलर और बायर की टक्कर आपके मार्केट के अंदर जिग जैग की स्थिति को पैदा करती है। ठीक है, अब जब आप लोगों ने डिमांड जोन, अब डिमांड जोन कौन सा है, जो हायर लो है। डिमांड जोन कौन सा है, जो हायर लो है। अब इसका पता कैसे चलेगा, जब मार्केट एक पॉइंट को ये दे देगी ना, एक पॉइंट ऊपर से देके, और मार्केट जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर देगी, तो आपने ये जजमेंट समझ लेनी है कि मार्केट अब क्या कर रही है। चाहे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और चाहे 1 घंटे का, चाहे 4 घंटे का, तो मार्केट क्या करने जा रही है, अपने ट्रेंड को चेंज करने जा रही है। तो आपने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में अब नोट करना एंट्री कहां लेनी है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में जब मार्केट ऊपर जाती है तो ये डिमांड जोन है। ये क्वेश्चन कल पुट हुआ, काफी बार पुट हुआ कि भाई साहब डिमांड जोन का हमें पता कैसे चलेगा। तो डिमांड जोन ये नहीं होता कि ये नीचे से डिमांड जोन है, बस हम तो छूट गए, बस अब हम तो ट्रेड ले नहीं पाएंगे, जैसे नहीं। इसको सिंपल कर देते हैं सर जी। जैसे मान लीजिए कि 2621 आप का बाद हमारा में डिमांड प्लीज जोन मदन जी, है। आप बाद में बात करना प्लीज, प्लीज सॉरी, आप बाद में करना लास्ट में। जब आप एचएल के ऊपर आके मार्केट आ जाती है तो उसको हम डिमांड जोन बोलेंगे, किसी भी एचएल के ऊपर। तो अब एचएल कैसे पता लगेगा, मेन पॉइंट, एचएल कैसे पता चलेगा, जब पिछला बीओएस टूट के मार्केट एचएच को नहीं तोड़ती। ये एचएच मतलब एचएल, ये एचएच मतलब एचएल, तो ये डिमांड जोन, ये डिमांड जोन, अब नीचे से ये डिमांड जोन। ठीक है, जब तक मार्केट किसी एचएल को नहीं तोड़ती
तो वो हर उस मार्केट के लिए, हर उस स्टॉक के लिए क्या होगा, डिमांड जोन होगा। वो हर उस के लिए डिमांड जोन होगा। मेरे को लगता है कि मैं एक बार दोबारा रिपीट और कर दूं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। मार्केट जब भी किसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में हायर हाई से हायर लो पे आती है, तो ये डिमांड जोन है, यहां बाय करनी है आपने। तो भाई साहब क्या दिखा दो लाइव में, तो लाइव में दिखा देते हैं अपने। चलो अपने को 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेते हैं और इसको यहाँ पे किसी एक टाइम फ्रेम ब्रेक अपने बाय ट्रेंड को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम में ले सकते हो आप। अब ये मत सोचिएगा आप जो मर्जी बोल दो, हम उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये चीज समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है, और यही वो टॉपिक है जो हमें एंट्रियां दिलाता है, बस। और कुछ भी आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बस इसी को ही पकड़ लो। अब आप ये देख सकते हैं कि अब कोई एक अनजान आदमी यहां से एंट्री ले रहा है, सॉरी इसको देख रहा है मार्केट को, और उसके सामने ये सीन बन गया, लेकिन उसके सामने ये रेजिस्टेंस भी है, ये इसको मत भूलो आप, ये ठीक है। अब उसकी आंखें इसको तो देख रही हैं ना, उसकी आंखें इसको तो देख रही हैं। ये लो जी, ये टूट गया, ये लिखा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कि ट्रेडिंग व्यू आपको क्या बता रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब वो बंदा कहता है कि मैं ट्रेड कहां पे लूं, अठी ले लूं, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तू छूट गया कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे इतना पता लग गया कि मार्केट अब क्या करेगी, एक किसी भी जगह से 3% की दोबारा 30% की दोबारा एक डाउन ट्रेंड देगी, ठीक है, डाउन ट्रेंड देगी। और डाउन ट्रेंड के बाद में मार्केट अपने आप को क्या किस फॉर्म में ले जाएगी, मार्केट आपको इस फॉर्म में लेगी, ठीक है। अब तो समझ में आ गया। अब तो बंदा क्या कर सकता है, अब बंदा अगर यहां पे एंट्री नहीं लेता तो यहां पे तो ले सकता है ना, क्योंकि यहां पे तो उसने ये पता किया कि ये टूटा है, यहां पे तो बीओएस पे तो ले सकता है ना। अब यहां पे बैठा रहे, किसका एसएल कौन सा लगाना है, ये एसएल लगाना है, ये एसएल नहीं लगाना, ये एसएल लगाना है। हायर लो के कम से कम 2 पॉइंट नीचे उसने एसएल लगाना है, हायर लो के। चलो दोबारा देख लेते हैं, या एंट्री छूट गया, ठीक है, या एंट्री ले ली बीओएस पे, इस एक्चुअल के 2 पॉइंट नीचे उसने ये लगाना है, ये डिमांड जोन ही डिमांड जोन है, ये सारे डिमांड जोन ही है। अब बंदा कहता है कि भाई साहब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, हमें वो बता दो। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, अब लाइव में देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको समझने में। ये लो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पता कैसे चलेगा, 30 से 40 पिप्स जब आपने बुक करते जा रहे हैं, हर एक बुक करते जा रहे हैं, आपकी बुकिंग यहां हो जानी चाहिए, बस हर डिमांड जोन से आपकी बुकिंग यहां हो जानी चाहिए बीओएस होते ही, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट ने ये यहां से इस तरीके से ये गिरा दी मार्केट, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा नीचे करता हूं इसको, 1 मिनट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि चेंज, ये करेक्टर चेंज हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर कैसे पता लगेगा। ये मार्केट यहां गई, ठीक है, नो डाउट ये तो नीचे गिरना ही था, हम तो वेट कर रहे हैं किसका, डिमांड जोन का। लेकिन अब की बार मार्केट क्या हुई, यहां पे कंसोलिडेशन होके और नीचे गिरती जा रही, नीचे गिरती जा रही, नीचे गिरती जा रही, नीचे गिरती जा रही। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको यहां पे सेटिस्फाई होने की जरूरत है। यहां पे ये क्या है, ये एचएल है, नो डाउट, और एचएल ब्रेक हो गया, ये एचएल है ना, ठीक है, ये एचएल क्या हो गया, ब्रेक हो गया भाई, ठीक है। इसके नीचे जाके कैंडल क्लोज होगी। अब ये हल्की सी रीटेस्ट आया और मार्केट नीचे होगी, तो अब ये क्या हो गया, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, चोच हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। मतलब जब अब कई बार ना कुछ बंदे बैठे ही रहते हैं, हमारे एक दोस्त हैं खास, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लंबा ही बैठ जाते हैं, स्विंग एंट्री बनाते हैं हर चीज को। तो स्विंग एंट्री, स्विंग यार, जब ये हो गया तो आज के बाद अगर आप यहां पे बैठे होगे ना, तो फिर आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है, बस ये देख लेना, जब मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगी। अब कोई कहता है मेरे पास तो ट्रेडिंग व्यू है ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा, तो भाई तुझे ये तो पता चलेगा ना कि यहां समझ में नहीं आया, लाइव में समझ में नहीं आया, अपने यहां समझ लेते हैं, ठीक है, यहां समझ लेते हैं अपने। अब जब ये टूट गया, ये टूट गया यहां से, तो चेंज ऑफ क्या हो गया, ये CHOCH, चोच हो गया चोच, ठीक है। अब क्या है, अब या तो आप एंट्री यहां से ले ही सकते हो, और वो तो नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। अब नीचे जाना ही जाना है। अब आपने फिर सेम सेम कैरेक्टर क्या ढूंढना है, अब दूसरी कहानी शुरू होती है। अब मैं पूछूंगा प्रश्न
अभी मैंने कुछ चीजें बताई थी, 2 शब्द बताए थे आपको, ठीक है। मदन जी आपसे पूछूंगा, अब ये बताओ कि अब मार्केट ने ये दोबारा ऊपर आई, ये नीचे आई, ये मूव कौन सी है? ट्रेडिंग की भाषा में बताना, मैंने पीछे बताया था, ये मूव कौन सी है? हाँ जी मदन जी, मदन जी सेल कहाँ जाएगी चले गए? सर, सेल। हाँ जी, सेल नहीं, सेल मैंने जाएगी शब्द आगे। बताया था, ये कौन सी मूव है? मैंने अभी बताया था, ये इंपल्सन मूव है, ये इंपल्सन मूव है, ये भी इंपल्सन मूव है, लेकिन ये जो ऊपर आई है ये करेक्शन मूव है, करेक्टिव मूव कह सकते हो आप, भूलना मत इसको, मैं दोबारा बता रहा हूं। जब मार्केट ये जा रही है तो ये इंपल्सन मूव है, और जब मार्केट थोड़ा सा ये एचएल बनाने आती है तो ये करेक्टिव मूव है। सेम इधर यही होगा। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी मेरे ख्याल से, बताने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी बंदा जब, अब मार्केट क्या कर रही है इस वक्त, 96 और 97, $1 नहीं दिया पिछले 1 घंटे से, मार्केट वहीं की वहीं रुकी हुई है, तो क्या एंट्री बनती है क्या यहाँ पे? कोई बंदा बताए यहाँ पे एंट्री बनती है क्या? नहीं बनती। नो। एंट्री नहीं बनती। एंट्री कहाँ बनती है अगर अपने बात करें इस वक्त, एंट्री कहाँ बनती है? चलो यहीं बना लेते हैं अपने, वो स्ट्रक्चर यहीं बना। 2699 पे, अभी अभी 2699 पे सेल की अभी बनेगी सर। अभी यहाँ ये कर रही है, तो अब एक बढ़िया बात, एक गौर करना, एक बात पे गौर करना, यहीं अपने एक बात कर लेते हैं। देखो, एक बार मार्केट ने यहां से रिस्पेक्ट दे दी, ये लो यहां से रिस्पेक्ट दे दी, देखो चीज को पकड़ो, दूसरी बार रिस्पेक्ट दे दी, और तीसरी बार फिर मार्केट यहां से रिस्पेक्ट दे दी। अब गौर करो, अब क्या करो, अब वेट एंड वॉच करो। क्या वेट एंड वॉच करो? यहां पे चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका, ये देखो यहां पे करेक्टर चेंज हुआ, लेकिन मार्केट दोबारा स्विंग लगा के, जो मदन जी ने कहा, नीचे गिर गई। उसके बाद रिटेस्ट लिया, फिर नीचे गिरी, फिर रिटेस्ट लिया, अब फिर नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाई भाई, ये लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो इसका इसका इशारा क्या है? इस चीज का इशारा क्या है? इस चीज का इशारा ये है कि मार्केट ने इसको तोड़ने के अंदर ना, यहां जोर लग गया, यहां फिर जोर लगाया। अब मार्केट जोर लगाने के लिए पूरी तेजी से आने की कोशिश करेगी, गौर करना, जोर लगाने के लिए मार्केट तेजी से आने की कोशिश करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, 100% जाएगी, ठीक है। इसीलिए मार्केट ने तीसरी बार मूव दिया, यानी कि ये क्या बन गया, ये एक बहुत बड़ा ब्रेकर बन गया, बहुत बड़ा ब्रेकर बन गया। जब मार्केट 50, 60, $70 किसी एक जगह के पे आकर 3 या 4 बार वहां से उठने की कोशिश करती है, तो आप उसको क्या समझ सकते हो? स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन समझ सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ठीक है। पहली बार मार्केट अगर चली गई ना वहां से, दूसरी बार मार्केट अगर नहीं तोड़ पाई, तो आप एक बाय एंट्री आगे से फाइंड आउट करेंगे, अपने आगे से अपने फाइंड आउट करेंगे, चाहे वो छोटी 30 से 40 पिप्स की हो, ठीक है। चलो ठीक है भाई साहब, ये बात में समझ आ गई। चलो, इसका मतलब हम एंट्री कहां से लें? अब आप एंट्री कहां की फाइंड आउट करेंगे? यहां से फाइंड आउट 2600 करेंगे क्रॉस किस, करने के बाद। हाँ, ये सेल एंट्री यहां से बनेगी आपकी, स्ट्रॉन्ग वाली, और हल्के वाली यहां से बनेगी। ये देखो, हल्के वाली एंट्री यहां से बनेगी आपकी, ठीक है भाई साहब। हम तो बाय करेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड कौन सा? सेल है, ठीक है भाई साहब, नहीं करोगे तो ऐसे करो, इसको थोड़ी बहुत यहाँ कंसोलिडेशन होने दो, और आप इसके नीचे जाके मार्केट को क्लोज होने दो, क्लोज होने दो, 4 घंटे की कैंडल क्लोज होने देना, पहले मत ले लेना एंट्री, ठीक है। उसके बाद मार्केट आपको थकाएगी, हो सकता है ये ऐसे आ जाए, और ये लो कैसे, अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। अब एग्जांपल 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम खोलता हूं, और मार्केट ने ये कल क्या किया, ये लो, आपने कैसे एंट्री लेनी है, रीटेस्ट पे एंट्री कैसे लेनी है, रीटेस्ट पे, ठीक है। ये लो, यहां पे आपने इसको देखो, आप ये वो कैंडल बनी थी जो फेवरेट वाली, और ये हुआ। अब मार्केट अगर नीचे 84 या 90 के एरिया के जाके अंदर रुक जाती है, 4 घंटे की कैंडल, तो दोबारा 89, 90 पे टेंशन देने आएगी आपको, वो जकास एंट्री बनेगी आपकी, सेल वाली, बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। अगर कब, जब मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, ये लो, इसके नीचे क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद में यहां तक मार्केट दोबारा आ सकती है, कहां तक? इस एरिया तक, और थोड़ा ऊपर एसएल खाने भी आ सकती है, भूलना मत इस बात को। अब भाई आप बताओ कि क्या मजे वाली एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी अगर यहां पे मार्केट नीचे क्लोज हो जाती है? भाई साहब 100% बनेगी, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही मजेदार लगा होगा, तो अगर आपको समझ में आया तो थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, यस, यस एंड नो, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन है
तो कर लें। आज इतना ही बताएंगे, इतने ही करेंगे आज के दिन, ठीक है? क्योंकि कोई एक आधा गुड न्यूज गुरपाल सर अगर आए हैं तो उनको ले लेते हैं अपने। प्रदीप जी, गुरपाल जी को घंटी करना। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ओपन करें आप। सर मेरा बाय में लगा हुआ है, उसको काट दे या तो जाने दे? बाय में कहाँ से लगी है सर आपकी? सर 2600 से। सर जी 2600 से? मिलेगी आपको, हाँ जी, पक्का मिलेगी ये 2600 बाई से सर। 2600 से। देखो सर आप ना ऐसे आप 80 एकाउंट में 90 कर सकते हो, 90 से अगर कर सकते हो तो रख सकते हो, वरना काट लो। 90 के एसएल के साथ अगर आपके पास इक्विटी पड़ी है तो आप तो रख रख लो, सकते हो सर जी, ठीक है? और वरना 6 काट तक, सकते हो इसको। लास्ट में हाँ 5 तक ही रखना। मदन जी एक संभावना मिनट, है, 5 की भी नहीं सर, 4 की या 3 की, चलो अगर जो भी है। यहीं से करेक्शन तीन हुआ तो। बताए हुए हैं सर। चलो पूरन जी का क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। हाँ जी पूरन जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम छोटी ट्रेड लेते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, तो हमें कौन सा टाइम टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा सर? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखो टाइम फ्रेम के लिए, एंट्री लेते समय कौन सा टाइम फ्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए? टाइम फ्रेम क्या होता है कि एक ना खुद की फेवरेट थिंकिंग होती है। जैसे आप टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं आप, जी। ठीक है? तो आप जैसे इंट्राडे करते हैं तो 4 घंटे का लेके चल सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं, मतलब आप देखते हैं कि यार आपने एंट्री ली और अपने आधे पौने घंटे में एंट्री कट जाए 2-3 बार, तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल सफिशिएंट टाइम फ्रेम है। 15 मिनट के अंदर एक तो कैंडल जल्दी क्लोज हो जाती है और एक कुछ ना कुछ दे के जाती है। 20 से 30 पिप्स अगर आप मान लो, अभी जैसे खान साहब ने पूछा कि सर मैं बाय हाँ में जी। बैठा रहूं, तो उनको जी। उनको उनके लिए और आपके लिए ये बात है कि अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये देखो, यहां से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, 1 2 3 चौथी कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है ऊपर की तरफ, ठीक है? तो ये एंट्री ऐसा लग रहा है कि इनकी यहां से निकल के 6 तक जाएगी, ठीक है? 6 तक जाएगी, नहीं तो ये अपनी कवरिंग कर लेंगे। ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे हिसाब से एक ट्रेडर के लिए अगर स्कैल्पर है तो बेटर है, और इंट्राडे है तो 4 घंटे का। ओके सर, थैंक यू। तो अब कोई भी साथी अपना कोई क्वेश्चन? हाँ जी, चलो आज मुलाकात करवाते हैं एक साथी गगन सिद्धू से। सभी को थोड़ा बने रहिए। हाँ जी सिद्धू सर, थोड़ा बताएं कि आपने कितने डॉलर कब डाले और कितना प्रॉफिट बनाया। डिमांड है आपकी सर, आज तो आप हाईलाइट हो गए सर। हाँ जी सर, मैंने $300 डाले थे, पहले भी बताया। जी, और मैंने $1000 मान लो $700 प्रॉफिट कर लिया अपना। कोई विड्रॉल वगैरह आया सर, लगाया आपने? हाँ सर, कल मैंने विड्रॉल लगवाया था एक $97 का, और उसके बाद $450 का विड्रॉल लगाया था, जो मेरा 10 मिनट के अंदर अंदर आ गया था सर। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मैसेज है आपका सिस्टम के लिए? जसवीर जी, सर अपने जसविंदर जी, हाँ जी, इनसे सर अनुशासन इनसे पूछना है अभी इन्होंने क्या क्या किया, मतलब। चलो पूछते हैं। 1 मिनट रुपए जी। हाँ जी सिद्धू सर, कैसा लगा जब पैसा आया खाते में? सर बहुत बढ़िया लगा मेरे को, हाँ जी, और मजा आ गया सर। इतना पैसा मैंने कभी अभी तक लाइफ में नहीं बनाया, जितना मैंने क्या इस बात है, दो क्या तीन महीनों में बात है। बना लिया सर। और ये सर आपकी दया है, DK सर, और आप जिन्होंने क्लासें दी, फ्री में हमें ज्वाइन करवाया, सीखा हमने, जी, और आपकी मेहरबानी है सर ये सभी। चलो सर गगन पहले सिद्धू सर सर। मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने सर $150 डाला था, और उसमें प्रॉफिट मैंने 300 बनाया था, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं था, तो बड़ी ट्रेडें लगा के मैंने उसको उड़ा भी दिया था। अच्छा, ओके, तो लालच हो गया था सर ज्यादा, और नॉलेज नहीं था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और जब अच्छा, से आपकी क्लासेस ज्वाइन की, आपको आपने बताया कि ये छोटी ट्रेड रखो, लिमिट में रखो, और हाँ जी, हाँ सीखे जी, जैसे जैसे, फिर अपने आप में कंट्रोल किया सर। मौके क्या जब बात। कोई मौका मिलता है उसका फायदा उठाते हैं, और उसके अलावा हम नाजायज गलत ट्रेड नहीं करते सर। ओके ग्रेट। अच्छा सिद्धू सर, एक क्वेश्चन आपसे, रुपेश जी स्वामी मेरे छोटे भाई हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपने मतलब क्या कंट्रोलिंग की, कैसे आपने मतलब 300 से 7,000 किया, क्या क्या रहा? सर इसमें तो लगभग जैसे कि आप ट्रेडें बताते हो कि यहाँ से अपने हायर हाई है, हायर लो है, हाँ उस जी, हिसाब से चला मैंने देख देख के। तो वहां से मैंने, जैसे पहले मेरा छोटा अकाउंट था, तो हाँ मैं जी, अपनी एक ही ट्रेड लेता था। तो दिन जी, में जितनी, सारा दिन मैं बहुत ज्यादा इस पर निगाह रखता, और ट्रेडें लेता, $10 बनाता, 20 बनाता, कभी 25 भी बनता मेरा, उस हिसाब अच्छा से। अच्छा, और जब ओके, जैसे कोई रिपोर्ट, जैसे कोई न्यूज आती थी, तो उस पर मैं कोई बड़ी ट्रेड, अगर मेरे को लगता कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है,
तो जी उसमें जैसे मैंने $2 या $3 की अपनी ट्रेड लगाता था। तो जैसे ट्रम्प बना सर, ट्रम्प का हवा थी, मैं कुछ इसमें क्या है, मैं डॉलर पर निगाह रखता हूँ और हाँ जी ट्रेडिंग व्यू पर भी निगाह रखता हूँ, जिसमें वो दर्शाते हैं कि अब सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा बैठे हैं, बायर स्ट्रांग बैठे हैं, तो उस हिसाब से मैं अपनी ट्रेडें लेता हूँ सर। ये बात क्या बात है दोस्तों। हाँ जी ये सर। ग्रुप हमने शुरू किया था कि हम नॉलेज आपको इतना करवाने की कोशिश करेंगे भी, जो हमने सीखा कि आप लोगों को सिग्नल की जरूरत ना पड़े। तो क्या अब आप देख सकते हैं कि सिद्धू सर को, गगन सिद्धू को किसी सिग्नल की जरूरत पड़ी नहीं, सिर्फ नॉलेज की जरूरत पड़ी। बंदे ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर और न्यूज और ट्रेडिंग व्यू के अंदर जो न्यूज आती है बाय और सेलर का कितना मतलब व्यू रहता है कि अब इतने परसेंट बायर हैं कि कितने परसेंट है, उसके ऊपर बंदे ने काम किया और आज आप उसका नजारा देख रहे हो। ठीक है, तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि बस एक तो टाइम से मीटिंग ज्वाइन कर लें, और डेमो क्लास अगर आपके पास है तो उसमें आप ट्रेड करें, प्रॉमिस करें। जैसे खान साहब ट्रेड लगा रहे हैं ओरिजिनल अकाउंट में, जब मना कर दिया है तो चाहे मैं 15 दिन ट्रेड ना दूं, चाहे चाहे हमारा एसएल हिट हो जाए, चाहे आपका लॉस हो जाए, वो हमारी टेंशन है। ठीक है, लेकिन आप लोग उसमें ट्रेड ओपन मत कीजिएगा, आप अपने आप को परेशानी में मत डालें। तो सिद्धू सर शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और अब थैंक यू, मैं थैंक यू। इनवाइट करता हूँ गुरपाल सर को। मॉर्निंग गुरपाल सर, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेरी गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल, प्रणाम साਰਿਆਂ ਨੂੰ। बी सर हैप्पी नतीजे आने शुरू हो सारे चुके हैं जी। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता है क्या है, जब भी हम किसी काम को प्रॉपर सिस्टम से करते हैं तो उसके नतीजे तो डेफिनेट आने ही आने हैं, इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। बट अब बात ये है कि हम उसको फॉलो कब तक करते हैं। जब तक हम उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट तो वही आएंगे, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अगर हम वही करेंगे जो हमने पहले किया तो वही मिलेगा जो पहले मिला है। अगर हमें जी जी कुछ अलग से करना है तो हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज है सबसे बड़ी बात। अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत बड़ा यहाँ पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट बना कौन लोग पाएंगे जो अपने आप को कंट्रोल करेंगे, फॉल्स ट्रेड नहीं लेंगे, जोन का वेट करेंगे। अपना जो जोन बनाओ, सुबह निकल के जब आपका जोन है उस जोन पे जब मार्केट आती है उस टाइम अगर आप ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिट में जाओगे। और चलते ही जैसे कई बार लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं सर मेरे को लगा। अगर हम लगने पे चलेंगे तो फिर तो नुकसान ही होना है। क्यों? जी क्योंकि सर। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के चलने के पीछे कोई ना कोई रीजन है। जी ऐसा जी नहीं कि जी हाँ मेरे को लगा तो ये इंडस्ट्री चल रही है। तो प्रॉपर है वही चीज तो हमें चाहिए। अगर हम उन पे कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें प्रॉफिट आएगा। और गगन सिद्धू जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं इनसे यही कहूंगा कि आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हो, जिस सिस्टम से आपने ये पैसा बनाया है, जिस तरीके से आपने ये पैसा बनाया है, प्लीज उसी को बनाए रखना। बिल्कुल क्योंकि कई कंटिन्यू बार क्या रखो। होता है, ज्यादा प्रॉफिट आने के बाद भी हम लॉस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो प्रॉफिट को जी मिनिमाइज करो ऑटोमेटिक। दूसरा शब्द जिसका हम यूज ही नहीं करते, ऑटोमेटिक हमारी लाइफ से, हमारी ट्रेडिंग से आउट हो जाएगा। इसमें कोई इफ बट नहीं है। हाँ और जी हाँ बस जी। सभी से मेरा यही मैसेज है कि हमारी जो ना अभी जो काम करने की क्षमता है वो अभी प्रॉपर काम में आ नहीं रही है। हकीकत बताता हूँ, अच्छा सर। जितना हमें काम करना चाहिए उतना हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब ये आप अपने आप में चेक करो कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम लोगों से इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस सिस्टम के बारे में शेयर ही नहीं कर पा रहे। मे भी मेरे को लगता है ये मॉर्निंग की जो क्लास है लगभग 1 महीने से हमारी चल रही है। सर 36 हो गया आज तो सर थोड़ा आज 36 है लेकिन 50 सर नहीं हो पा 36 रहे है, थे। 36 है। तो अगर मैं यही बात करता हूँ कि आज अगर हम 36 है, अगर हम ये प्रयास करें कि कल हमारा एक नया बंदा इस जूम सेशन में अटेंड होगा, मॉर्निंग और इवनिंग। मैं ना आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा, प्लीज मेरे को ना कमेंट जरूर करें। जो शाम हाँ को जी जो अपनी जूम चल रही है, जो डीके हाँ सर जी हाँ जी जी। दे रहे हैं, क्या उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्लीज थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में आप फीडबैक जरूर दें। क्योंकि मैंने कल भी जूम को ज्वाइन किया था, परसों भी देख रहा हूँ कि 10 15 20 लोग से ज्यादा उस जूम में आ ही नहीं पा रहे। अगर किसी को कोई समझने में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की कोई टेक्निक अगर हम हमारी तरफ से अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज उसके बारे में आप हमसे डिस्कस तो करो ना। जब तक हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं करेंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे? सर वो कहते टाइमिंग प्रॉब्लम है, कुछ साथियों ने मेरे को वैसे भी कहा था। वो कहते भी हम दुकान से जाते हैं थके हुए, और थोड़ा सा या तो और लेट कर दो या मॉर्निंग सेशन, वो इस ये है थोड़ा। देखो टाइमिंग की अगर बात करें, टाइमिंग एग्जैक्टली टाइमिंग बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ हम आए हैं, हम एक सेपरेट नए व्यापार के लिए आए हैं।
तो जी। उसके लिए हमें टाइमिंग मैनेज करना पड़ेगा। और मेरे को नहीं लगता कि हमारे बीच में ऐसा कोई इंसान होगा कि जो बहुत ज्यादा मजदूरी करके आता हो और उसको मतलब घर पहुंचते वो बहुत ज्यादा थक जाता हो। नहीं सर, वो बात नहीं, लेकिन हाँ जी, जब अगर हम अपने नए चीज को शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो देखो ये मैं आपको सबसे पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो टाइमिंग का इशू है ना, कि सर ये टाइमिंग नहीं है, मेरे को टाइमिंग नहीं मिलता, क्या हम इतने ज्यादा बिजी हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता? मैं फिर वही एक जो शब्द दोहराऊंगा कि 90% हम क्या कर रहे हैं कि हर बंदे की जो लाइफ है ना, वो इस तरह से सेट हो चुकी है कि आप उससे बात करो, वो कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। ते उमे टाइम वाधू है सर जी। नहीं, एक तो अगली गल सुनो मेरी, जी। टाइम भी नहीं और पैसा भी नहीं है। एक बंदा मेरे को ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं उसकी बात मान लूंगा, ओके, दैट्स ऑल। हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो हम कर क्या रहे हैं? दोनों में से एक चीज तो हमारे पास होनी चाहिए ना। हाँ तो जी उस सर। चीज को करने के लिए हमें वो टाइम वो मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि आगे अगर हम टाइम की बात करते हैं तो जैसे 8:30 का टाइम मेरे हिसाब से काफी लेट हो जाता है। 6, 6:30, 7 बजे तक हर पर्सन है, लगभग ऑलमोस्ट 7 बजे तक हम घर पहुंच जाते हैं। चलो 8 बजे भी अगर पहुंचते तो हमने 1 घंटा ही तो निकालना उसके लिए। वो सर दुकाना वाले नहीं पहुंचते कहते। हाँ जी, ये कहते दुकान दुकान। वाले नहीं पहुंचे, दुकानों से बैठ के भी तो कर सकते हैं जो ही ना। हाँ ये नहीं, रिकॉर्डिंग भी ले लिया करो या तो, पर वो सर जी लाइव नहीं देखो, आते ना। सर बात तो वही है ना, रिकॉर्डिंग मैं गारंटी करता हूं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अगर आप 20 बंदे जूम मीटिंग में हो, अगर एक बंदे ने भी मेरे को ये बोल दिया ना कि सर मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देख ली, तो मैं यहीं बैठा हूं। ये जब बात आप है। इस टॉपिक पे जाओगे ना कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो मैं हम्म। प्रॉमिस करता हूं कि वो बंदा कभी भी उस ट्रेडिंग को प्रॉपर वे में कर ही नहीं पाएगा। या जो बंदा लाइव में 1 घंटा नहीं निकाल सकता, क्या उसके पास आपको लगता है कि 1 घंटे का प्रॉपर उसको देखने के लिए टाइम होगा? चलो सर, हम आज से क्या ना, पॉसिबल है? आज से हम करेंगे सर कोशिश। देखो मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ कि अगर आपको वहां में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई चैप्टर को चेंज करना है या किसी चीज की अगर हमें समझ नहीं, तो हमें बताया जाए ना। डीके सर है, मतलब डेली का वो जूम में आ रहे हैं, नई नई चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि वहाँ जो चैप्टर है वो लंबा है, तो आप हमसे डिस्कस करो, हम उसको शॉर्ट में करेंगे। देखो वो अब दिक्कत ब्रीफली क्या है। आता है? सही हाँ है। जी, वो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वो क्या है कि एक एडवांस कोर्स है, लंबा कोर्स है। सर एडवांस कोर्स नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। हमेशा अगर आप इसको, इस इंडस्ट्री को अगर जानना चाहते हो, वो एडवांस नहीं है, वो जी। हमारी बेसिक्स क्लास है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में वो हमारा एक कोर्स है। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है, हाँ जी। तो स्कूल में उसको हर चीज पढ़ाई जाएगी। लेकिन वही बच्चा जब ट्यूशन पे जाता है, तो उसको वो चीजें बताई जाएंगी जो पेपर में आएंगी। तो दोनों चीजों का आप डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो ना। ठीक है सर, वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। पूरी मार्केट का इंफॉर्मेशन, वहां किसी चैप्टर को आप कैसे मिस कर सकते हो? वो हमारा रेगुलर स्कूल है, वहां हमें जाना ही जाना है। वहां से हमें जो चीजें सीखने को मिलेंगी वो हमारे लाइफ में कभी भी काम आ सकती हैं। लेकिन जो हमारे अदर सोर्सेज हैं, जैसे हमारी ये सुबह की मीटिंग हो गई, या कोई बंदा मेरे पास ऑफिस में आया, ऑफिस में बैठ के डिस्कस किया, ये हमारा एक ट्यूशन हम बोल सकते हैं कि हम यहाँ उस चीज को डिस्कस करेंगे जो चीजें हमें वहां पे समझ नहीं आ पा रही। तो आप, मैं आपसे हर बंदे से ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो शाम का जो सेशन है ना, वो हमारा रेगुलर सेशन है। उसको जितना ज्यादा आप अटेंड करोगे, वहां से आपको नई चीजें सामने आएंगी। फिर जब हम बैठेंगे, अब परसों की बात है, एक बंदे का मेरे पास फोन आया, तो उस बंदे ने मतलब ऐसी चीज पूछी कि मैं अब क्या बताऊं उस बंदे के लिए। नहीं बता दो सर, क्या लगभग पूछना है। लगभग 6, 7 महीने से वो बंदा ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है और जूम में कभी नहीं आता। ओके। कल उस बंदे ने ये बात होती कि भाई साहब मैं जब भी ट्रेड लगाता हूँ मेरी ट्रेड माइनस क्यों जाती है। ये देखो, कहता मैं आपके सामने ट्रेड लगाऊंगा, मेरी ट्रेड लगते ही मेरी ट्रेड 10-20 सेंट माइनस जाती है। बड़ा अब नुकसान हो क्या गया बताऊं उस दोस्तों। बंदे को मैं, अब क्या बताऊं उस बंदे को? तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? ये हमें तब पता चलेंगी जब हम शाम का जो रेगुलर सेशन है, जब हम उसको अटेंड करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं, अब आप समझो कि आप एक बंदे को मतलब प्रॉपर बताने जा रहे हो, आप उसको स्प्रेड भी बता रहे हो, आप उसको मतलब एक एक चीज भी बता रहे हो, मनी मार्जिन भी बता रहे हो, उसमें फ्री मार्जिन भी बता रहे हो, इक्विटी भी बता रहे हो, बैलेंस, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर बिल्कुल, वो तो अगर कोई आएगा यहाँ मीटिंग में तभी उसको पता चलेगा ना। तभी उसको पता चलेगा। और कई बार आगे से पता, सर आपने ये बताया नहीं, अरे भाई किस किस को थोड़ी बताया जाएगा? वो तो चीजें जब हम जूम में जाएंगे, हमें वहां से कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप उसका क्रॉस क्वेश्चन करो, उसके बारे में पूछो। जी सर, जी सर। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा
कि अगर हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये रेगुलर जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं ये हमें कंटिन्यूज करने पड़ेंगे। ये ऑप्शन नहीं है कि हम करें या ना करें, ये रेगुलर है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, बहुत बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो ये चीजें हमारे लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। और अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ के उस बंदे से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि भाई साहब ये इंडस्ट्री फिर हमारे लिए है ही नहीं। वाह, नोट करें भैया बात को, सर ने आज बड़ा प्रेशर लिए बात बोली है। क्योंकि जब तक हम उन चीजों को देखेंगे नहीं तो हमें बैठ बैठ के कौन बंदा समझाएगा। हाँ ठीक है, कुछ हद तक बहुत सारी चीजें चलती हैं, बट मेरा सभी से यही है कि हम हर प्रकार की जो हमारा जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा या जो भी चीजें हमें बताई जा रही आप उसको ये डालो कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना ही करना है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, अगर हम उसको मिस कर रहे हैं तो भाई साहब मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप पैसा भूल जाओ, फिर आप 100% यहाँ से प्रॉफिट बना ही नहीं सकते, मैं चैलेंज करता हूँ। सर बिल्कुल आपकी ये बात को, सारी चीजें हमें नोट करनी पड़ेंगी, हमारी लाइफ में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अगर हमने पैसा बनाना है तो। ये कोई हम यहाँ कोई टाइम पास के लिए थोड़ी आ रहे हैं, या हमारा सबका यहाँ आने का कोई ना कोई मोटिव तो है ना। हेलो, नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात काबिले अगर तारीफ हमारा है। मोटिव है तो आज तक मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ जिससे अगर बात करोगे आप कि फॉरेक्स में कितना टाइम होगा, कोई बोलेगा मैं 2 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। आप उसके अकाउंट चेक करो, क्या सीन चल रहा है उनके अकाउंट में। रीजन क्या है कि उन लोगों ने इसको सीखने पे ध्यान ही नहीं दिया। जब जी मन आया हमने ट्रेडिंग कर ली, जब हमारा हमें लगा हमने ट्रेड लगा दी, जब मतलब अपनी मर्जी से। क्या कोई व्यापार अपनी मर्जी से चलता है? आज एक दुकानदार है, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया कि लोगों के पास टाइम नहीं है। जो लोग दुकानदार करते हैं, जो लोग जॉब जाते हैं, क्या वो टाइम पे नहीं जाते? नहीं सर, जाते हैं जाते हैं। वहां से उनको पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि वो प्रॉपर सारे काम को एक सिस्टम से कर रहे हैं, इसलिए वहां से पैसा आ रहा है। और आपको क्या लगता है कि फॉरेक्स बिल्कुल जिमें मैं पंजाबी च बहुत वड्डी गल करदा, ये वेले ना काम है फॉरेक्स करना, ट्रेडिंग करना वेले ना काम नहीं है। अरे नहीं सर, ਇਹ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। सर बिल्कुल आप बहुत ही ਬਹੁਤ गजब ਸਾਰੀਆਂ बता ਜਿਹੜੀਆਂ रहे हैं। ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ही नहीं है। अगर ऑप्शन है तो फिर आपको ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। श्योर है सर, श्योर सर। काम जो भी है, अगर हम इसको प्रॉपर, अगर हमने इस सिस्टम को प्रायोरिटी दी है, अगर हम इस सिस्टम में आना चाहते हैं या हम यहाँ से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कंपलसरी है, ये हमें करना पड़ेगा। तो आज के बाद मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमें करना ही करना है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता तो फिर हम यहाँ क्यों आते? सर एक आपसे निवेदन था कि आप वो लाइव क्लास का और आज प्रेशर लीक थोड़ा सा कह दें सर। सर प्रॉपर लाइव क्लास सब कुछ ओके है। ऑफलाइन, ऑफलाइन, हाँ जी। ऑफलाइन जो सिस्टम है मेरी तरफ से रेडी है, आप जब चाहे अपना प्लान कर सकते हो। नहीं एवरी फर्स्ट क्लास आप बता दें सर, कब ऑर्गेनाइज करनी है अपने को फर्स्ट क्लास? मेरी तरफ से कल के डेट में ऑफिस की एक एक चीज प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है, सबके लिए गुड न्यूज है। आज चलो, का थोड़ा पेंडिंग है, वो हाँ जी। आज तक चाहे मेरे को रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितना भी टाइम लगे, आज की डेट में ऑफिस की एक एक चीज को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो सर मंडे फर्स्ट क्लास रखी जाएगी फिर सर, मंडे? बिल्कुल, अपने उसकी जो भी डिसाइड है, जो भी डेट आप डिसाइड करना चाहते हो, डेट डिसाइड करके आप मेरे को बता दो, उस हिसाब से हम उसको प्लान कर लेंगे। संडे का स्टार्ट करवा लो अपने जसेंद्र जी। सर कुछ ना साथी कह रहे थे कि लाइव ट्रेड में मजा आएगा। हाँ हाँ, नहीं संडे को कर लो स्टार्टअप अपने, और मंडे को, संडे और मंडे लगातार हो जाएगी ना, एक लाइव हो जाएगा एक ऑफ हो जाएगा। पहले दिन उनके साथ थोड़ा बैठ के पूरी डिस्कस भी हो जाएगी ताकि मंडे के लिए वो तैयार भी हो जाए पूरा। नहीं, तो सर मंडे को ये सर ने बोला था कि मंडे को लाइव क्लास पहले स्टार्ट कर लेंगे और फिर अगले बार संडे और मंडे 2 दिन लगातार रख देंगे। हाँ कर लो, चलो ऐसे कर लो। मंडे को 11 बजे लाइव ऑफलाइन क्लास चालू करेंगे अपने गंगानगर में, और सर ने मैसेज बाकी दे ही दिए, और वहां पे बेसिक कोर्स चालू करेंगे अपने। कोई आपसे टाइमिंग फीस का देख लो, जो लोग दूर से आए 11 करनी है 12 करनी है, थोड़ा सा वो देख लो हिसाब से, क्योंकि कई लोग चलो, अगर अनूपगढ़ थोड़ा से सा आएंगे तो। देखो, मौसम का थोड़ा सा इश्यू भी रहेगा अपने को, मे बी हम्म, 2 वीक के लिए। तो ये है जो मेरा कहना है कि हम इसका जो टाइम है वो 12 से 2:30 बजे तक, 2 ढाई घंटे का सेशन। हाँ ये सही रहेगा सर। 12 से 2 मीन्स 12 से 2 है। अब अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि यार मैं तो इतनी दूर से आया हूँ, लेट हो गया,
तो प्लीज मतलब टाइमिंग है जो अपना उसी हिसाब से रखो, ताकि प्रॉपर टाइमिंग के अंदर अपने उस जो चैप्टर हमारा उसको क्लोज करने का प्रयास करें। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं। जैसे जी सपोज करो हमारी जूम जो मीटिंग चल रही है उसके बाद भी बहुत सारे टाइमिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग लोग ऑफिस में विजिट करते रहेंगे। मानने की जो टाइमिंग हमारा फिक्स होगा हम उसी दौरान काम करेंगे। ठीक है सर। टाइम टू टाइम मान लो एक चीज को हम प्रॉपर बैलेंस करके चलेंगे, ताकि किसी भी बंदे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो प्लीज मेरा यही है कि जो भी लोग ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं, ऑफिस में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो या तो मेरे को मैसेज डालें कि सर इस टाइम में मैं इन लोगों को लेके आ पाऊंगा, या जो भी आपका शेड्यूल है वो उससे पहले आप मेरे को एक बार इन्फॉर्म जरूर करें, ताकि उसी हिसाब से मैं उस जो सेटअप है उसको बना पाऊँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और 2-4 नए लोग आ जाते हैं, फिर उनको ये लगता है कि यार गुरपाल जी ने टाइम नहीं दिया। तो प्लीज मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि ऑफिस में आने से मिनिमम मतलब घंटे से 1.5 घंटे पहले आप मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि सर मैं आ रहा हूँ, ताकि मैं हर बंदे की प्रॉपर जो व्यवस्था उसको बना पाऊँ। ऑफिस बिल्कुल ओके रेडी सर। है, और बस अब तो काम पे फोकस करो। काम को आप कैसे करना चाहते हो, अगर किसी प्रकार की काम के रिगार्डिंग कोई डिस्कस है वो हम बैठ के ऑफिस में कर सकते हैं, आ सकते हो आप, वेलकम है आपका, और सब कुछ रेडी है। और जनवरी में हम बहुत ही नया कुछ करने जा रहे हैं, वो सब लोगों को पता ही है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। बस अब तो ये है कि आपको अपने टारगेट डिसाइड करने हैं कि आप उसमें क्या चाहते हो। हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है, किसी भी प्रकार की जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको एजुकेशन के रिगार्डिंग है, या कोई भी किसी चीज़ के लिए अगर आप जो मेरे से हेल्प चाहते हो उसके लिए मैं रेडी हूँ। अब बात सिर्फ इतनी है कि आप क्या करना चाहते हो और कैसे होगा ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो शुक्रिया बस शुक्रिया सर। मैसेज है सभी के लिए कि प्लीज जो हमारी जूम्स मीटिंग चल रही है उनमें अपने प्रयास बढ़ाने हैं, उनमें हम उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है। और मैं गारंटी करता हूँ कि आने वाले 1 साल के बाद अगर आप सोचोगे कि हाँ फलां बंदा मेरे साथ आ जाएगा, फलां बंदा मेरे साथ आ जाएगा, आने वाले 6 महीने में के बाद जब भी आप किसी बंदे से बात करोगे ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 10 लोगों को अगर आप मिलते हो तो उसमें से कम 5 लोग आपको ये बोलेंगे यार हाँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने सुना है, या इस सिस्टम के बारे में हमने सुना है। अब डिपेंड हम पे करता है कि आप अपने दोस्त, अपने जो जानकार हैं, आपकी जो टीम है वो आप अपने साथ लेके आना चाहते हो, या वो किसी और के साथ काम कर रहे होंगे। क्योंकि ओके। मैक्सिमम लोग को पता चल चुका होगा कि जब वो फील्ड में जाते हैं तो हमारे वर्किंग और हमारे एक्सपीरियंस के बारे में उनको, मैं कहता हूँ कि 70% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लोग ये कहेंगे कि हाँ यार गुरपाल जी ने इस कॉन्सेप्ट को हमारे साथ डिस्कस किया था। जी जी बिल्कुल। ई प्लानिंग के साथ व्यापार की शुरुआत हो चुकी है। अब हमारे टारगेट है वो आप कैसे बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या आपके टारगेट है, वो आप अपने लिस्ट खुद रेडी कर सकते हो। हमारी तरफ से प्रॉपर सिस्टम आज ओके हो चुका है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलो, अब लास्ट 2 मिनट और है। देखो बहुत सारी चीजें बताने के लिए तो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स पड़े हैं, बिना मतलब कि यहाँ पे कहानियां स्टोरियां अपने शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल उन चीजों को लेके चल रहा हूँ कि जो हमें पैसा बना के देंगी। ठीक है, तो मैं बार बार उन्हीं चीजों पे कर रहा हूँ बताने के लिए, तो इतना कुछ है ना कि मैं अगर चैप्टर चालू कर दूं तो ये आपके लिए हमने लिखा है, मैंने कल, ये आप देख सकते हो, ये मैंने 19 डाटे लिखे हैं आपके लिए, 19 डाटा, और आपको 1 बाय 1 इनका मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मतलब अगर आप ये सोचें कि मैं एक दिन में हीरो बन जाऊं, नहीं दोस्तों, आपको अगर किसी इंटरव्यू में जाना होता है और आप पूरे भारत का जीके पढ़ के जाते हो, पूरे इंटरनेशनल जीके पढ़ के जाते हो, आपको आरएएस का एक इंटरव्यू देना है, तो इस पूरी कायनात से कहीं से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है ना। आप महसूस करेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इस पूरी कायनात में वो बंदा ये पूछ लेगा कि बीजिंग के अंदर बीजिंग कहां पे है, तो जिन अगर आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे कि चीन के अंदर है, चीन की राजधानी है। और अगर आपको ये पूछ लिया कि कैलिफोर्निया कहां पे है, तो आप अमेरिका बता देंगे। तो वो जो साथी आईएएस और आरएएस जो बनता है, वो कितने ऐसे टॉपिक्स को अपने इस माइंड के अंदर ले सकता है। यानी कि आप कल्पना कीजिए कि पूरी पृथ्वी का जो ज्ञान है वो बंदा अपने इस माइंड के अंदर कवर कर सकता है। अगर कैलकुलेशन की जाए तो साइंटिस्ट ने बोला है कि 10 लाख करोड़ जीबी का डाटा आपके दिमाग के अंदर फीड हो सकता है। बट आइंस्टीन ने बोला है कि मैंने सिर्फ 1% यूज किया था और वो दुनिया के अंदर अपना नाम छोड़ गया। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर इतना कुछ है याद करने के लिए और सीखने के लिए कि आपको कम से कम 1.5 साल लगेगा पूरी बातें करने के लिए। ठीक है, अब CFTC
वॉर सिचुएशन, सीपीआई डाटा, ये कुछ छोटी मोटी बातें थोड़ी है कि सीपीआई डाटा ये होता है जी, पॉजिटिव नेगेटिव कोर और मंथली बाई मंथली और ईयरली बाई ईयरली, इतनी की बात थोड़ी है भाई साहब। आप गूगल पे जाना, 8 पेज हैं इसके पूरे। तो मैं बताने को हर चीजें आपको मैं ब्रीफली दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, वन बाय वन और बड़े प्यार से हम आगे चलते चले जाएंगे। आप लोगों से ये एक्सपोर्ट रहेगी, $250 का अकाउंट आप अपना खोल लें और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजें कि मैंने खोल लिया। और आप अपने जीवन के अंदर अगर एक क्या कहते हैं, अपना ऐतिहासिक रूप छोड़ना चाहते हो, तो आप 20 लोगों को $250 से मेरे को ज्वाइन करा दीजिए। ठीक, आपकी टेंशन इतनी है कि उन लोगों को जूम का लिंक देना है और 1 घंटा 10 मिनट आपसे जो हम लेते हैं वो उसको देने उसके जीवन के अंदर। मेरा कमिटमेंट आप लोगों से कि आज से 1 से 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों की मंथली जो ब्रोकर से लेके $1000 का मेरा कमिटमेंट रहेगा, ठीक है। तो हमने पिछले 1 साल का अनुभव गेन किया है और उस अनुभव में कुछ गलतियां और कुछ प्लस पॉइंट हमने सीखे हैं, तो उन गलतियों को हमने रिमूव करके जो प्लस पॉइंट है उसको हम हमारे साथ में रखा है। और आपसे वादा करता हूं कि 1 साल आप मेरा इंतजार कीजिए। 20 मेरे को लोगों को आपने ज्वाइन करवाना है, 20 लोगों को आपने अपनी एकेडमी खोलनी, चाहे वो अपने घर खोल लो, $250 से उनको लेके आना है और पानी का एक लोटा उठवा देना कि ट्रेड तब लगानी है जब हम देंगे, पानी उठवा के देना उसको। और आपसे मेरा कमिट होके कि आपको 1 साल के अंदर अंदर अगर $1000 पर डे आई भी नहीं आई तो आप मेरे घर पे आ सकते हो। दिस इज माई चैलेंज, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बात को गौर कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक, हैव ए हेलो नाइस डे, जसविंदर जी, सेफ ट्रेड। हेलो सर हाँ जी, कितने हेलो। अकाउंट हाँ जी, देना हाँ है? जी। सर कितने अकाउंट देना है आपको? 250 सर, मुझे 250 के? $250 से आपने स्टार्टिंग कर, $250 से 20 लोगों के मेरे को आपने अकाउंट दिलाने हैं, ठीक है सर। ठीक है। और वो लोग वो होने चाहिए जो ये कहें कि हम मार्केट को सीखना चाहते हैं, हमें ये नहीं अकाउंट कट करने हैं, वो बंदा मीटिंग में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल। मेरा वादा है आपसे कि अगर 5 साल की मैं बात करूं तो 1 CR मंथली आएगा आपको, ये नहीं, नोट हमारे कर लो, हमारे रिकॉर्ड कर लो, हमारे मैं को यहाँ दोबारा। आपको टाइम भी, हमारे यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा पूरा, आपको समझाने के लिए भी एक बार 1-2 बार टूर करना पड़ेगा उदयपुर की। उदयपुर सर, मैं 2024 के अंदर ही आपके पास उदयपुर में आऊंगा। और बोलो, ये मेरा कमिटमेंट आपसे, ठीक है। अभी 13 दिन ठीक, बाकी है, ठीक है। ठीक है। और सभी मैं लोग मेरे को पता है कि इस $250 आज के जिस अंदर दिन आओगे, मुहिम के अंदर। आप ये भी मेरा कमिटमेंट है, जिस दिन आप आओगे उस दिन 5 अकाउंट आप लेके उसी दिन जाओगे। अरे वाह सर, क्या बात है, थैंक यू ध्रुव जी। आप जैसे साथी हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ जाता है। और मेरी ये खुराक है दोस्तों, आप फील मत करना, आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा हूँ, जैसे भी हूँ, गलतियां शलतियां होती रहती है, वो माफ कर दिया करो, कुछ बोलने में भी गलत शलत हो जाता है तो माफ कर दिया करो। और हेलो जसविंदर सर। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं कुछ ना कहना चाहता हूँ कि मेरी टीम में 20 से 25 लोग हैं, हमारी टीम में। ओके, अच्छा, और हम में से 3 या 4 जने ही क्लासें ज्वाइन करते हैं। उनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक ऐसा हूँ जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के बैठा हूँ, ज्वाइन करता हूँ तो लगातार कंटिन्यू ज्वाइन करने की वजह से। और क्या दूसरे बात है। मेरे साथी ऐसे हैं जिनके पास $1500 भी लगाए थे, 5-5 महीने हो गए, और उन्होंने उन $1500 से मान लो $100 या $200 ही बनाया अभी प्रॉफिट में, और जो बिल्कुल, मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे। जो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे है ना। हाँ जी। तो मैं तो लगातार सर ज्वाइन कर रहा हूँ, उसका मेरे को इतना बेनिफिट मिला है कि मैं कितने हाँ जी, इंडिकेटर सिखाऊं लगा, अभी इस इंडिकेटर से ये फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है, उन है ना। चीजों से सर बहुत बहुत फायदा मिलता है। सिद्धू साहब, जिस दिन आपको 2 साल हो गए ना इस मार्केट में, हाँ जी, हाँ जी सर। आप याद रखना, मेरी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इस बात को, अपने इस रिकॉर्डिंग को याद रखेंगे, मैं लिखूंगा आज का डेट, जिस दिन आपको इस मार्केट के अंदर 2 से 3 साल का समय हो गया, आपकी महीने की आमदनी 1 करोड़ रुपया होगी। ये मैं मेरी बिल्कुल जुबान सर, से बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस होगी। जुबान से बोल रहा हूँ, 1 करोड़ मंथ की आपकी इनकम होगी। और ये बिल्कुल जितने करनी है सर मैं। हाँ, और ये जितने भी लोग छोटी मोटी बातों को लेकर ऊपर नीचे ये मतलब जो होते रहते हैं ना, उन लोगों हाँ को जी, मेरा हाँ जी। खुला चैलेंज है कि आप 1 साल रुक जाइए, 1 साल मांगता हूं आप लोगों से मैं। 1 साल आप बिल्कुल मेरा सर। भाई बन के मेरा हाथ पकड़े रहें और गुरपाल सर का आशीर्वाद रखें, जस सिद्धू का बिल्कुल। आशीर्वाद रखें। दोस्तों, मैं चैलेंज करता हूं कि लोगों को पैसे की जो भूख है ना, वो मिटा के छोड़ेंगे अपने यहाँ से, ठीक है। सर मैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग इसमें इसको बहुत इजी समझ रहे हैं, लेकिन ये इतना इजी है नहीं सर, इसको बहुत टाइम देना पड़ेगा और बहुत बारीकी से समझकर इसको सीखना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, जितना समझते उतना आसान हाँ नहीं जी। है ये, उतना हाँ, आसान नहीं इतना है ये। आसान नहीं है सर, ये अभी तक तो लोग तुक्का ट्रेड से खेल रहे हैं,
जितने नहीं लगे हुए हैं तुक्का सिद्धू बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर नहीं सिद्धू सर, हमारे में। अब जो लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, अब जो साथी ये मीटिंग में, ये तुक्के वाले लोग हैं। नहीं सर, ये इनकी लोग बात अब नहीं कर बिल्कुल रहा, सीरियस लोग हैं। जो सर मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे ना, और ट्रेड अपना लगा लिया अकाउंट और मीटिंग वगैरह कुछ नहीं सीख नहीं रहे, उनकी बात कर रहा हूँ सर। वो हाँ बिल्कुल जी, हाँ जी। तुक्का ट्रेड से खेल हाँ, रहे हैं, उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो सर वो लोग हमारे साथी नहीं है। वो लोग हाँ एक बार आए थे, वो चले गए, ऐसे आगे भी हाँ मिलेंगे हम लोगों को। और आएंगे हाँ, चले जाएंगे, आएंगे चले, लेकिन जिसका विजन क्लियर होगा वो रहेगा, और जिसका बस हाँ क्लियर इसमें नहीं सर होगा वो आएगा एक और चला एक जाएगा। एक और है सर, मैं एसएल के साथ इसको ट्रेड करता हूँ। जैसे ही मैं कोई ट्रेड भूल जाता हूँ एसएल लगाना, और जैसे ही हाई लो तोड़ता है तो मैं वहीं उसको अपना मान लो वो हैज कर देता हूँ। भी ज्यादा लंबा हैज नहीं लगे लेके जाता, $20 या $30 में हैज कर देता हूँ, जो निकालना भी बहुत आसान रहता है। क्या बात है यार, बस गजब, बस बहुत बस अच्छा चल रहे हो। आपसे ना यही कहलवाना था, मेरा हाँ मकसद जी। यही था आपसे पूछने का। क्योंकि बहुत सारे साथी है ना, उनको लगता है भी ये हुआ है वैसे ही मिल जाना है सब कुछ, ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मिलेगा कुछ नहीं इसमें। मिलता सर। मेरा हाँ एक अकाउंट ऐसे मैंने $150 $42 का लगाया था, वो बिना हैज किए जब मैंने बिल्कुल उसके पास जाके हैज किया, छोटा अकाउंट रहेगा तो मेरा उड़ गया सर, खत्म हो गया। फिर मैंने यही सीखा कि हैज को कैसे निकालना है इसको। बस बस जितना बस। इसको छोटा हैज करेंगे सर उतना आसानी से निकल जाएगा ये। कुदरती अब क्या भाई बात बाईचांस, है। लोगों मैं वैसे तो आपको मैं पहले बताऊं, एसएल नहीं गुरपाल लगाता था, जी, अब एसएल लगाता हूँ साथ में। अगर बाई चांस नहीं लगाता हूँ तो मेरे को बिल्कुल छोटा हैज करता हूँ सर, मैं उसको लंबा हैज नहीं करता उसको। जसविंदर जी, आज गुरपाल जी मैं बता दूं, आज गुस्से में थे एक्चुअल में। हाँ जी। गुस्से में है, गुस्से में, ठीक है बहुत ना, गुस्से में। गुस्से बिल्कुल। में है तो अच्छा, वो गुस्सा भी अपने लिए ही है भाई, अपने को फायदे की बात बता रहे हैं, वो नुकसान के लिए गुस्सा नहीं है वो। नहीं ठीक है नहीं, ये ना, तो बिल्कुल। सभी जो सीनियर साथी है ना, वो थोड़ा सा रेडी हो जाएं भाई लोगों को काम करने के लिए, सिस्टम को बढ़ाएं। क्योंकि अगर हम लोग उनका साथ नहीं देंगे ना, तो उन्होंने तो करना ही करना है। या बिल्कुल नहीं तो अभी सर। से। वो हाँ जी। या तो वो देखिए सर, या तो वो कुछ और नए लोग ढूंढ लेंगे भाई। मैं हूँ, जसविंदर जी है, जितने भी सीनियर साथी हैं, जो लोग करना चाहेंगे हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे, क्यों जसविंदर जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो सभी लोगों से यही है भी, अब वो टाइम आ गया है भी, आप अपने सारे पत्ते खोल के और पूरी तरीके से फील्ड में आए। बाकी मंडे को मिलते हैं सर। ठीक है। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो फिर करें बाइंड अप। आज आपने 12 मिनट ऊपर दे दिए, तो सॉरी, थोड़ा ऊपर हो गया आज समय। तो सभी वैल्यू पर्सन, मेरे साथी, मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे, गुड लक।